नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी के फॉर्मूले याद कराऊंगा। जितने भी इसके फॉर्मूले हैं वो अच्छे से मैं आपको याद करा दूंगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई सा भी फॉर्मूला टाइम एंड डिस्टेंस का रटने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। देखो, टाइम और डिस्टेंस जब आप टॉपिक पढ़ते हो, समय और दूरी जब आप पढ़ते हो, उसमें तीन चीज़ें होती हैं। एक इसमें होती है चाल, स्पीड, एक होता है दूरी, डिस्टेंस, और एक होता है समय, टाइम। अच्छे से समझना। देखो, एक भी फॉर्मूला ऐसा नहीं रहेगा कि आपको याद नहीं हो। चाल क्या होती है? स्पीड, दूरी, डिस्टेंस, समय, टाइम। अब चाल आपको एग्जाम में या तो किलोमीटर पर घंटे में मिलेगी या मीटर पर सेकंड में मिलेगी। एग्जाम में जो चाल मिलेगी आपको या तो किलोमीटर पर घंटे में मिलेगी या मीटर पर सेकंड में मिलेगी। किलोमीटर पर घंटे में कैसे? जैसे किसी ट्रेन की चाल आपको दे दी 50 किलोमीटर पर घंटे है या 90 मीटर पर सेकंड है। समझ रहे हो? ये चाल है, इस तरीके से मिलेगा। इसी को पकड़ना है, आपको फॉर्मूले याद करना है। देखो, चाल बराबर क्या होता है? चाल क्या होगी आपकी? या तो किलोमीटर प्रति घंटे में होगी। चाल किस में होगी? किलोमीटर प्रति घंटे में होगी या मीटर पर सेकंड में होगी। तो इसी से आप चाल का फॉर्मूला याद कर लोगे। किलोमीटर में आप किस चीज को मेजर करते हो? ये देखो, किलोमीटर में किस चीज को मेजर करते हो? आप बोलोगे सर दूरी को मेजर करते हैं। किलोमीटर या मीटर में किस चीज को मेजर करोगे आप? दूरी को। और घंटे में किस चीज को मेजर करोगे? घंटे में किस चीज को बताते हो आप? समय को। सिंपल सी चीज है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। ये याद करने की जरूरत ही नहीं है आपको, एग्जाम में खुद ही देता है वो। चाल आपको पता है, इतना तो आप याद रख सकते हो। चाल या तो किलोमीटर पर घंटे में होती है या मीटर पर सेकंड में होती है। मीटर पर सेकंड को भी आप पकड़ते हो। अब मीटर में किस चीज को आप मेजर करोगे आप? अब बोलोगे दूरी का। और सेकंड में किस चीज का मेजर करोगे? आप बोलोगे समय का। और ये क्या है? मीटर पर सेकंड क्या है? चाल है। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे समय। ये चाल का फॉर्मूला आपको याद हो गया, अच्छे से याद हो गया होगा। इस तरीके से आपको याद करना है, दिमाग में सेट हो जाएगा आराम से। अब इसी से आप तीनों फॉर्मूले बना सकते हो चाहो तो। दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल समय से गुणा हो जाएगा, चाल गुणा समय। समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी के बट्टे में क्या आ जाएगा? चाल। बट मैं एक एक फॉर्मूला आपको बनाना सिखाऊंगा। देखो, सेकंड फॉर्मूला आप चाल का लेते हैं। जैसे आपकी चाल है 50 किलोमीटर पर घंटे, इसका मतलब क्या है? या मान लो 20 मीटर पर सेकेंड है। इसका मतलब क्या है? 50 किलोमीटर पर घंटे आपकी चाल है। इसका मतलब ये है आप 1 घंटे में 50 चलोगे। 1 घंटे में आप 50 किलोमीटर चलोगे। जैसे आप बाइक चला रहे हो, आपका स्पीडोमीटर 70 पे है, 70 पे शो कर रहा है। आप रेगुलर ये 1 घंटा 70 पे रहेगा तो आप 70 किलोमीटर को कवर कर लोगे। प्रैक्टिकली सोचा करो, ये रेगुलर 1 घंटा 70 पे रहा तो आप 1 घंटे में 70 किलोमीटर चल लोगे। ऐसे ही है, 50 किलोमीटर पर घंटे का मतलब है आप 1 घंटे में 50 चलोगे। 20 मीटर पर सेकंड का मतलब है आप 1 सेकंड में, यहाँ पे सेकंड है ना, तो 1 सेकंड में आप 20 चलोगे, 20 मीटर। तो इसी से हम दूरी का फॉर्मूला निकाल लेंगे। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ, आपकी चाल 50 किलोमीटर पर घंटे है और आपको 2 घंटे चलना है, कितना चल पाओगे आप? अब बोलोगे सर 50 किलोमीटर पर घंटे का मतलब है 1 घंटे में मैं 50 चलूंगा, तो 2 घंटे में मैं 1 घंटे में 50, तो 2 घंटे में कितना? 100। कैसा है? दूरी कैसे 100 निकाल ली? इधर बता रहा हूँ, दूरी कैसे 100 निकाल ली? मैंने 50 को किससे गुणा करा दिया? 2 से। 1 घंटे में 50 तो 2 घंटे में कितना? 100। 50 क्या है? आपकी चाल है, और 2 क्या है? आपके घंटे हैं। घंटे मतलब समय है। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल गुणा समय। देखो, 50 किलोमीटर पर घंटे, ये क्या आपकी चाल है? इसको मैं 2 घंटे से गुणा कराऊंगा। चाल को मैं अगर समय से गुणा करा दूंगा तो क्या आ जाएगी आपकी दूरी? तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, दूरी बराबर क्या हो जाएगा आपका? चाल गुणा समय। चाल गुणा समय, ये दूरी बराबर होगा। तीसरी चीज बचती, 2 चीज याद कर ली। देखो, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। कैसे निकाला? किलोमीटर पर घंटे या मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर पर घंटे या मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर में किस चीज को मापते हो? दूरी को। घंटे में किस चीज को मापते हो? समय को। चाल बराबर क्या होगा? दूरी बटे समय। अब आपको दूरी निकालनी है। जैसे मैं आपको बोल दूं 30 किलोमीटर पर घंटे आपकी चाल है, अब 3 घंटे में कितना चलोगे? कितनी दूरी चलोगे?
तो आप बोलोगे सर 30 किलोमीटर पर घंटे का मतलब ये होगा कि मैं 1 घंटे में 30 चलूँगा। तो 3 घंटे में 1 घंटे में 30, 2 घंटे में 60, 3 घंटे में 90। 30 को मैं 3 से गुणा करा दूंगा। तो 30 क्या है आपकी चाल है और 3 क्या है आपका समय है। तो चाल को मैंने समय से गुणा करा दिया तो क्या आ गई दूरी। अब तीसरी और लास्ट चीज़ आपकी बचती है वो है समय। समय कैसे निकालोगे? समय ऐसे निकालोगे, आपको चलना है 50 किलोमीटर, ध्यान से समझना। चलना है 50 किलोमीटर और आपकी चाल है 25 किलोमीटर पर घंटे। 25 किलोमीटर पर घंटे ये तो चाल है, ये आपकी दूरी है। मैं आपसे बोल रहा हूँ आपके पास बाइक है, आपको 50 किलोमीटर जाना है और आपकी स्पीड रहेगी 25 किलोमीटर पर घंटे। कितना समय लगाओगे जाने में? 50 किलोमीटर जाने में कितना समय लगाओगे? अब बोलोगे सब 50 किलोमीटर ही तो जाना है, 25 किलोमीटर पर घंटे मेरी चाल है, मतलब 1 घंटे में मैं 25 चलूँगा तो दूसरे घंटे में मैं पहुँच जाऊँगा। तो 50 बटे 25 आएगा। 50 क्या है? दूरी है आपकी, और 25 क्या है? चाल है। तो समय बराबर क्या आ गया? मैं दूरी में चाल का भाग दे देता हूँ तो क्या आ जाएगा आपका? समय आ जाएगा। तो ये प्रैक्टिकली चीज़ें हैं, आप रटते हो, रटने से कोई फॉर्मूले याद नहीं होते हैं, ध्यान रखना। प्रैक्टिकली चीज़ें हैं, कोई सी भी आप चीज़ पकड़ लो। किलोमीटर पर घंटे का मतलब क्या होता है मैंने बताया, किलोमीटर प्रति घंटे। किलोमीटर किस में मापोगे आप? दूरी में। घंटे किस में? समय में। किलोमीटर पर घंटे होता है चाल है, तो चाल का फॉर्मूला आ गया दूरी बटे समय। ऐसे ही मैंने बताया कि आपको 30 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाना है और 3 घंटे तक आपको लगातार चलते रहना है। कितनी दूरी तय करोगे? 30 किलोमीटर पर घंटे का मतलब 1 घंटे में 30, तो 3 घंटे में कितना? 90। ऐसे ही आपको जाना है 50 किलोमीटर और आपकी चाल रहेगी 25 किलोमीटर पर घंटे। 1 घंटे में 25 चलोगे तो 2 घंटे में आप 50 पहुँच जाओगे या नहीं पहुँच जाओगे? तो समय आ गया दूरी बट्टे चाल। तो आई होप आपको ये चीज़ें याद हो गई होगी, तीनों फॉर्मूले। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। और समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। इस तरीके से आप याद करोगे ना, 1% भी नहीं है कि आप भूल जाओ। और वैसे आप लिखे हुए आप देखते हो, उनको रटने की कोशिश करते तो मिक्स हो जाता, कौन सा फॉर्मूला किस में मिक्स हो जाता पता ही नहीं चलता। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब चाल को वो कभी क्या चेंज करवाता है, कैसे चेंज करवाता है मैं आपको बताता हूँ। देखो, आपको एग्जाम में चाल या तो किलोमीटर पर घंटे में मिलेगी या मीटर पर सेकंड में मिलेगी। इसको वो चेंज कराता है। किलोमीटर पर घंटे को वो मीटर पर सेकंड में चेंज करवा देता है और मीटर पर सेकंड को वो किलोमीटर पर घंटे में चेंज करा देता है। समझना, क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा, 1-2 क्वेश्चन भी लेके आया हूँ। किलोमीटर पर घंटे को वो मीटर पर सेकंड में चेंज करा देता है। किलोमीटर पर घंटे बड़ी यूनिट है, देखो किलोमीटर भी बड़ा, घंटे भी बड़ा, मतलब बड़ी यूनिट है। इसको मीटर पर सेकंड मतलब छोटी में चेंज करा रहा है। बड़ी से क्या बना रहा है? छोटी। यहाँ पे मीटर पर सेकंड है क्या? छोटी यूनिट है। और इसको क्या बना रहा है? किलोमीटर पर घंटे। दो चीज़ इंटरेस्टिंग चीज़ है, याद रखना। 2 कैप्सूल होते हैं आपके पास, एक तो 5/18 और एक होता है 18/5। 2 कैप्सूल है, एक तो 5/18, एक 18/5। इन दोनों कैप्सूलों को आपको याद रखना है। इसमें से बड़ा कैप्सूल कौन सा है? जिसके ऊपर की संख्या अब बड़ी होगी वो बड़ा होगा। कैसे? 5/18 और 18/5, ये दिखने में दिख रहा होगा आपको कि बड़ा कौन सा है, ये बड़ा है तो ये छोटा हो जाएगा। वैसे भी देख सकते हो 18 में 5 का इजीली भाग जा रहा है, जबकि 5 में भाग नहीं जा रहा, पॉइंटों में जा रहा है। ये तो 3.6 बार भाग गया और इसमें जा ही नहीं रहा, मतलब बड़ा ये है। ये 2 कैप्सूल आपको अच्छे से ध्यान रखना, बड़ा ये है, छोटा ये है। ठीक है, अब बड़ी चीज़ है, बड़ी को क्या कर रहे हो आप? छोटी। बड़ी को क्या कर रहे हो? छोटी। तो छोटा कैप्सूल देना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। बड़ी चीज़ है, बड़ी यूनिट है, इसको छोटी यूनिट कर रहे हो तो छोटा कैप्सूल देना है। और ये छोटी चीज़ है और इसको क्या कर रहे हो? बड़ा, तो बड़ा कैप्सूल देना पड़ेगा। क्वेश्चन से ये क्लियर हो जाएगा कैसे क्या करना है। कैप्सूल ध्यान रखना 5/18, 18/5 है। अब क्वेश्चन पे आओ, 1-2 क्वेश्चन करा देता हूँ, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो, एक कार की चाल 72 किलोमीटर पर घंटे है, इसकी चाल मीटर पर सेकंड में क्या होगी? देखो चेंज करा रहा है ना, किलोमीटर पर घंटे को किस में बदल रहा है? मीटर पर सेकंड में बदल रहा है। तो बड़ी को क्या कर रहा है? वो छोटी बना रहा है। बड़ी चीज़ को क्या बना रहा है? छोटी चीज़। तो कौन सा कैप्सूल दोगे आप? छोटा कैप्सूल। कैप्सूल 2 होते हैं, 5/18 और 18/5। इसमें से छोटा ये है। तो बड़ी चीज़ को आप छोटी चीज़ बना रहे हो तो छोटा कैप्सूल दे दो। देना कैसे है? ये 72 को लिखो और इसको 5/18 से गुणा करा दो, छोटा कैप्सूल से गुणा करा दो। तो मैं इसको गुणा कराऊंगा तो 18 का भाग 72 में कितनी बार जाएगा? 4 बार। 4 5 से गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 20। अब ये छोटी चीज़ में कन्वर्ट हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया? मीटर पर सेकेंड में। आया समझ में? बड़ी चीज़ को छोटी चीज़ बना रहे हो तो छोटा कैप्सूल दे दो। अगले क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगा। नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये देखो। एक कार की चाल 108 किलोमीटर पर घंटे है,
इसकी चाल मीटर पर सेकंड में बताओ। वही बड़ी को क्या कर रहे हो आप, छोटा कैप्सूल देना है। कैसे देना है, 108 है, 5/18 छोटा कैप्सूल है, मल्टीप्लाई करा दो। 108 में मैं 18 का भाग दूंगा तो 6 बार जाएगा, 6 5 से गुणा हो जाएगा तो कितना आएगा, 30। अब ये किलोमीटर पर घंटे में नहीं आएगा क्योंकि आपने कैप्सूल दे दिया, किस में आएगा, ये मीटर पर सेकंड में आएगा। ठीक है। अगर आपकी चाल 10 मीटर पर सेकंड होती, अगर आपकी चाल 10 मीटर पर सेकंड होती है, इसको किलोमीटर पर घंटे में चेंज कराता। ध्यान देना, अगर आपकी चाल 10 मीटर पर सेकंड है, इसको किलोमीटर पर घंटे में चेंज कराने के लिए वो बोलता, छोटी चीज को क्या बना रहे हो आप, बड़ा। तो कौन सा कैप्सूल दोगे, बड़ा कैप्सूल। 10 को मैं किससे गुणा कराऊंगा, बड़ा कैप्सूल कौन सा है, 18/5। तो ये बड़ी चीज बन जाएगी। 5 दूनी 10, 18 2 से गुणा होगा तो कितना आएगा, 36 किलोमीटर पर घंटे। आया समझ में। अगर आपकी चाल 25 मीटर पर सेकेंड होती और इसको चेंज कराता किलोमीटर पर घंटे में, तो कैसे चेंज करोगे, छोटी चीज को क्या बनाओगे, बड़ा। तो बड़ा कैप्सूल दोगे। बड़ा कैप्सूल कौन सा होता है, 18/5। 5 का भाग 25 में कितनी बार, 5 बार। 18 5 से गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 90 किलोमीटर पर घंटे। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी कि किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलना और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटे में बदलना। 2 कैप्सूल याद रखना, 5/18, 18/5। छोटा कौन सा होता है, बड़ा कौन सा होता है, वो आपको पता है। 18/5 बड़ा होगा, 5/18 छोटा होगा। अगले के क्वेश्चन पे चलो। देखो ये क्वेश्चन है, एक बस 5 घंटे में 200 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो बताइए बस की चाल किलोमीटर पर घंटे में क्या होगी। अब चाल के लिए मैंने आपको ये बताया, देखो फॉर्मूला लिखा हुआ होता है उसमें, किलोमीटर पर घंटे। एग्जाम में पूछेगा तो ऐसे ही होगा। चाल पूछी है तो किलोमीटर किस में मापोगे आप बोलोगे दूरी में, और घंटे किस में मापोगे आप, समय में। सिंपल सी तो चीज है, फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय। दूरी कितनी दे रखी है आपको, देखो 200 किलोमीटर, ये रहा। समय कितना दे रखा है, 5 घंटे, ये आपकी चाल आ गई। इसको सोल्व कर लो। चाल किस में आएगी, देखो किलोमीटर प्रति घंटे में आएगी। 5 का भाग मैं 200 में दूंगा तो 5 चौक 20 और 0 पीछे पड़ा है, क्या आंसर आ जाएगा आपका, 40 किलोमीटर पर घंटे। कितनी सिंपल चीजें हैं, बट आपको ध्यान से समझना है, इन चीजों को रटना नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आओ। एक व्यक्ति 3.5 घंटे में 105 किलोमीटर की दूरी तय करता है। व्यक्ति की चाल, वही चाल बराबर वही चीज है, किलोमीटर पर घंटे में पूछेगा या मीटर पर सेकंड में। चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है, 105 किलोमीटर। इसमें गलती मत कर देना, 3.5 मतलब 3 दूनी 6, 7/2 होता है। 3.5 को मैं 7/2 लिख सकता हूँ। 7 का भाग मैं 105 पे दूंगा, 7 एकम 7, बच के 3, 7 पंजे 35। ये 2 ऊपर चला जाता है, मल्टीपल हो जाता है, ये ध्यान रखना। बट्टे के नीचे बट्टा है, उसकी संख्या ऊपर जाएगी, गुणा हो जाएगी। 15 2 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, 30 किलोमीटर पर घंटे। ठीक है। अगर वो पूछता आपसे कि नहीं किलोमीटर पर घंटे में नहीं चाहिए मेरे को, तो मीटर पर सेकंड में चाहिए चाल, मीटर पर सेकंड में आपसे पूछता तो किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर सेकंड में आप बदल देते। मान लो ये चाल आपको मीटर पर सेकंड में पूछ लेता, आपसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ होता कि चाल मेरे को किस में चाहिए, मीटर पर सेकंड में चाहिए, तो पहले आपने चाल निकाली, किलोमीटर पर घंटे में आपकी चाल आएगी, क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर है, यहाँ पे घंटे है, किलोमीटर पर घंटे में ही आएगी। इसको मीटर पर सेकंड में बदल सकते हो ना, बड़ी यूनिट को छोटी में चेंज कर लो, छोटा कैप्सूल देके। ऐसे ही यहाँ पे कर सकते हो, 30 किलोमीटर पर घंटे आया, वो पूछता कि नहीं चाल मेरे को तो मीटर पर सेकंड में चाहिए, तो आप क्या करते, बड़ी चीज को छोटी चीज में बदलते, क्योंकि मीटर पर सेकंड तो छोटी चीज होती है, तो छोटा कैप्सूल दे देते, आंसर आ जाता। ठीक है। क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति साइकिल से 150 मीटर की दूरी 25 सेकंड में तय करता है, तो किलोमीटर पर घंटे में उसकी चाल क्या होगी। अब चाल किस में पूछिए, किलोमीटर पर घंटे में, ये ध्यान रखना। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है, 150 मीटर। समय कितना है, 25 सेकंड। अब आपकी जो चाल आएगी देखो किस में आएगी, मीटर पर सेकंड में आएगी। मैं इसको सोल्व करता हूँ, 25 का भाग 150 में दूंगा तो 6 बार जाएगा पूरा पूरा, 6 मीटर पर सेकंड आ गई आपकी चाल। बट आपसे ये पूछ रहा है मेरे को तो किलोमीटर पर घंटे में आंसर बताओ आप, क्वेश्चन ये कह रहा है, तो इसको किस में बदलना है, किलोमीटर पर घंटे में। छोटी चीज को किस में बदलना है, बड़ी चीज में, तो कौन सा कैप्सूल दोगे, बड़ा कैप्सूल। बड़ा कैप्सूल कौन सा होता है, 18/5, ये तो बड़ा कैप्सूल होता है। 18 6 से गुणा होगा तो 108 आएगा, उसमें मैं 5 का भाग दे दूंगा तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, बच के 3 हो गए 30, 5 का 30, 21.6 किलोमीटर पर घंटे आपका आंसर होगा।
21.6 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? बी ऑप्शन। तो ये चीज़ें धीरे धीरे आपकी पूरी क्लियर हो जाएगी, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। लास्ट क्वेश्चन देखो, एक वायुयान किसी दूरी को 240 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 5 घंटे में तय करता है। उसी दूरी को 1 से 2/3 घंटे में पूरा करने के लिए उसकी चाल क्या होगी? इसमें 2 क्वेश्चन है, देखो ध्यान से पढ़ोगे। क्वेश्चन ये, एक एरोप्लेन है 240 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, 5 घंटे में चलता है, वो 5 घंटे रेगुलर दौड़ता है ना। 5 घंटे में जितनी भी वो दूरी तय करेगा उसको 1 से 2/3 घंटे में अगर पूरा करना हो तो उसकी चाल क्या होगी, ये आपको बतानी है। तो पहले तो दूरी निकाल लो भाई, दूरी तो पता होनी चाहिए ना आपको। लास्ट में पूछा क्या है आपसे, उसकी चाल। तो चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटे समय। समय तो अपने पास है, समय कितना है कि उसी दूरी को 1 से 2/3 घंटे में, तो 3 एकम 3, 5/3 घंटे समय तो अपने पास है, बट दूरी नहीं है ना, दूरी निकालनी पड़ेगी। और दूरी निकाल लोगे कैसे, 240 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो 5 घंटे फ्लाई करता है। तो देख लो कितनी दूरी उसने, कितनी डिस्टेंस कवर करी है। दूरी बराबर चाल गुना समय होता है ही। और 240 किलोमीटर पर घंटे का मतलब क्या समझते हो, 1 घंटे में 240 चलेगा, तो 5 घंटे में आप निकाल ही लोगे कितना हो जाएगा, गुणा ही तो कराना है, 240 गुना 5। और ये ध्यान रखना, दूरी जो आएगी वो किस में आएगी, किलोमीटर में आएगी। तो 24 5 से गुणा होगा तो इतना आएगा 120, और 0 पीछे पड़ा है, 1200 किलोमीटर वो चलेगा 5 घंटे में, टोटल डिस्टेंस तय करेगा। तो मैं यहाँ पे दूरी कितनी आ जाएगी, 1200, 1 किलोमीटर में। अब इसकी चाल किस में आएगी, किलोमीटर प्रति घंटे में, और किलोमीटर प्रति घंटे में ऑप्शन है तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 का भाग मैं इसमें दूंगा, 5 दूनी 10, 5 को 20, वही 240 आ गया। और ये 3 ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, तो 240 गुणा 3, 24 3 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, 72, 720 किलोमीटर प्रति घंटे। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, डी ऑप्शन, ये आपका आंसर है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई, मज़ा आया। ऐसे ही आपको हर टॉपिक का मैं कॉन्सेप्ट लेके आता हूँ जिससे आपको एग्जाम में बहुत हेल्प होगी। आराम से क्वेश्चन बनेंगे, फॉर्मूले दिमाग में सेट होंगे। रटना नहीं है कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। इन चीज़ों से आप सिलेक्शन नहीं ले सकते कभी, ये ध्यान रखना, ठीक है।